कि इस वीडियो में आप देखें जी कि ये मेहरान का ही मोटर है और इसकी दो वायर्स हैं और ये निचली साइड पे मेहरान के यहाँ पे लगा हुआ है इसका ऑटो स्विच। अब क्या है कि इसकी दो वायर्स हैं और जो मोटर आगे इसकी भी दो वायर्स हैं। एक वायर ये वाली, इसको अगर इस स्विच को आप पॉजिटिव के साथ ऑटो कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आपका जब इग्निशन स्विच जब आप ऑन करेंगे तो इसकी एक वायर में वो सीधी वायर आगे लग जाएगी इसके साथ, जो जाएगी सीधी यहाँ से होते हुए स्विच के अंदर। और जब स्विच इसको अलाउ करेगा यानी हीट बराबर हो जाएगी तो उसके बाद इसको अलाउ करेगा तो यहाँ से वो पॉजिटिव करंट ऊपर से आता हुआ सीधा चला जाएगा मोटर के साथ, जबकि मोटर की दूसरी ऑलरेडी आप लगा देंगे नेगेटिव के साथ, बॉडी के साथ किसी भी जगह से। अगर आप इग्निशन का करंट इस ब्लू वायर को दे देते हैं, जो कि डायरेक्ट आप जो ही स्विच ऑन करेंगे तो जो वायर में करंट आएगा उसको आप ब्लू के साथ लगा के इसको अंदर भेज देंगे, हर टाइम जाता रहेगा। जबकि दूसरी जो वायर्स होगी उसको इस स्विच की एक वायर को आप नेगेटिव करंट दे देंगे और जब यहाँ पे स्विच इसको अलाउ करेगा तो जो नेगेटिव करंट यहाँ से निकलेगा वो चला जाएगा इस वायर के अंदर और तब आपका फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। ये होता है कुछ इस तरह का प्रोसेस मेहरान के अंदर। तो वो बॉक्स खुल चुका है और ये वाले दो पाइप थे कि जिससे पानी का इंटरनस आती है अंदर, और आउट वाला पाइप है जो इस तरफ से जाता है और इन वाला ये वाला पाइप है, यहाँ पे पानी आ जाता है। यहाँ पे इसका लगा हुआ है वॉल, जब आप ऊपर से वायर को घुमाते हैं तो ये इस वॉल को इस तरफ ऑन कर देता है और पानी जाता है यहाँ से रेडिएटर के अंदर और यहाँ से दूसरी लाइन से जाता रहता है बाहर। इसकी सर्कुलेशन होती रहती है और इसके पीछे जो फ़ैन चलता है तो वो आ जाती है गर्म हवा। और बाज़ टाइम बहुत आप देखते हैं कि बहुत कम पानी आ रहा है, एक तरफ से तो पाइप गर्म हो रहा है जिससे इंटर है, लेकिन जब आउट है वो वाला पाइप आपका गर्म नहीं होता और हवा गर्म नहीं देता। तो उसकी वजह ये देखें कि ये रेडिएटर की इन्होंने ऊपर वाली टंकी उतारी है तो 10 से भरा हुआ, इसकी सारी नालियाँ चौक हुई हुई हैं, ये भी चौक है, ये भी चौक, बीच में 2-3 खुली हुई हैं जिससे हल्का हल्का पानी तो आगे आता है, लेकिन असल मेन जो ज़्यादा आधे से ज़्यादा इसकी जालियाँ बिल्कुल बंद हैं, स्टक हुआ है बिल्कुल। और जब तक इन नालियों में ऊपर से नीचे की तरफ गर्म पानी नहीं रहेगा तो फ़ैन की आवाज़ से गर्म हवा तो आएगी लेकिन गर्म नहीं होगी, इसलिए इसको इन्होंने खोला है। तो ये आप इसको करेंगे दोबारा साफ़ और ये नालियाँ वगैरह सारी अच्छी तरीके से साफ़ करके तो इसको दोबारा से हम जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये गर्म हवा में देगा। अच्छा जी, मेहरान गाड़ी का ये आपको पता है रेडिएटर है और रेडिएटर से एक लाइन ये जा रही है पानी की और दूसरी लाइन जा रही है जी ये नीचे से होती हुई सीधी आगे। अब अगर इसके अंदर जो हमारा हीटिंग सिस्टम है जिससे हमें हीट के लिए गर्म एयर की ज़रूरत होती है जो कि हमारी स्क्रीन और उसको खुश्क करने के लिए, तो उसके लिए ये पाइप आप देखें कि ये एक ही पाइप है जो कि यहाँ से इस लाइन में लगा हुआ है और यहाँ से मुड़ के तो वापस इसी में है, यानी कि इसको बंद किया गया हुआ है कि अंदर गर्म पानी ना जाए। ये अमूमन गर्मियों में लोग बंद कर देते हैं ताकि अंदर हीट ज़्यादा ना हो, चूँकि इसमें ज़्यादातर गाड़ियों में आपने देखा है कि एसी नहीं होता जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। अब इसकी एक लाइन ये है, ये एक लाइन ये है और ये लाइन जा रही है आगे की तरफ, और आगे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरफ से तो ये आकर उस तरफ से आई हुई है और यहाँ से अंदर चली गई, यानी इस लाइन को भी यहाँ से इस तरह कर दिया गया कि पानी वहाँ से निकलता है इधर आ जाता है और इधर ही सर्कुलेट कर रहा है अंदर, और इसको बिल्कुल बंद नहीं किया गया बल्कि वो पाइप को उधर से इधर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि
इस तरह वाला ये वाला जो पाइप है इसको खोलेंगे, खोल के तो सामने वाले पाइप पे लगा देंगे और उस तरफ का एक पाइप खोलेंगे, खोलकर इधर लगा देंगे। इस तरह इसकी सर्कुलेशन अंदर की तरफ जो वाटर की है वो हो जाएगी कंप्लीट। ये करते हैं, करके इसके बाद फिर इसको चला के चेक करते हैं कि गर्म हवा आई है कि नहीं। अच्छा जी, इसको हमने ढीला कर दिया और अभी इसको मैं उतारूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये पानी यहाँ से ज़रूर निकलना चाहिए क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारी लाइन है ये इस टाइम चालू हालत में है, यानी कि बंद नहीं है और इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। इसको कर दिया इधर से बंद और इसको आप लगा देंगे उस तरफ। अच्छा जी, पाइप हमने लगा दिए, इस तरफ वाली जो लाइन है इसको लगा दिया इधर और इस तरफ से जो लाइन निकल रही है उसको लगा दिया इधर। ये पाइप लगा दिया इस तरफ वाला एक साइड से और दूसरी तरफ से लगा दिया ये वाला पाइप, यहाँ से होता हुआ चला जाएगा सीधा अंदर। तो पानी का हो गया साफ ठीक। अब यहाँ से हम इसको रेडिएटर को कर लेते हैं फुल पानी से और फिर करेंगे इस फैन को भी ऑटो। अभी ये भी डायरेक्ट चल रहा है, इसको भी करेंगे ऑटो और फिर चेक करते हैं उसके बाद क्या रिज़ल्ट है जी। ये देखें यहाँ हमारे पास मौजूद है, ये मेहरान में ये सिस्टम है कि 2 ग्रिप मौजूद है। इनमें एक ग्रिप ये है कि जो यहाँ से इसकी 2 वायरें और ये सीधा नीचे जा रहा है रेडिएटर के नीचे की तरफ। यहाँ पे एक लगा है स्विच से आ रही हैं 2 वायरें और ये वो हमारे पास बिल्कुल खुली हुई, ठीक है। अब 1-2 वायरें और हैं, इसमें एक में नेगेटिव करंट है जो कि यहाँ पे आगे नेगेटिव बैटरी के साथ लगा हुआ है और एक वायर है जो सीधी अंदर फ्यूज़ बॉक्स में चली जा रही है जिसमें इग्निशन करंट जो कि स्विच आप ऑन करते हैं तो इसमें आता है एक पॉजिटिव करंट। इस पॉजिटिव करंट को आगे जा रही है जो ब्लू कलर की वायर है उसके साथ हमने लगा दी है और जो दूसरी है ये है नेगेटिव करंट। अब क्या करेंगे हम कि ये आ रही है हमारे पास 2 तारें नीचे से, यहाँ पे एक नेगेटिव करंट की वायर नीचे जो जा रही है फ़ैन के अंदर। अब हम इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया। ये वो वायर है जो नेगेटिव करंट बैटरी से जाता है फ़ैन के अंदर और फ़ैन चल जाता है आपका डायरेक्ट। हमने पॉजिटिव जो वायर है उसको नहीं छेड़ा, वो सीधी जा रही है मोटर के फ़ैन की मोटर के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव करंट था, इसको हमने बीच से काट के कर लिया 2। अब यहाँ भी हमारे पास मौजूद हैं 2 वायरें जो कि जा रही हैं हमारे ऑटो स्विच के पास। तो हमने क्या करना है कि इन 2 तारों को, एक को इसके साथ लगा देना है और एक को लगा देना है इसके साथ। कौन सी तार किसके साथ लगानी है ये कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ एक है कि यहाँ से एक करंट जाए जो कि ठहरा रहे आपके ऑटो स्विच के पास। स्विच जब हीट चेक कर ले कि पूरी हीट हो गई है तो वो उसको इजाज़त दे दे, तो वो फ़ौरन से नेगेटिव करंट को इजाज़त दे और वो क्लिक करके सीधा आ जाए यहाँ और मोटर में जाए और मोटर हमारी चल पड़े, जो कि फ़ैन जिसने हमारे इंजन के कूलिंग सिस्टम को करना है ठंडा। अभी हम इन तारों को लगा देते हैं और इसमें कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है कि कौन सी तार हमने किधर लगानी है। अच्छा जी, करते हैं यहाँ से हम स्विच को ऑन और लाइटें हमारी मीटर में आ रही हैं। यहाँ से स्विच हो गया हमारा ऑन और बाहर जाके देखते हैं कि हमारा फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जी दोस्तों, देखा आपने कि फ़ैन हमारा इस टाइम बंद है, इसमें एक पॉजिटिव करंट अंदर जा रहा है और जो नेगेटिव है उसकी नीचे वाली एक वायर हमने लगा दी है इधर और एक लगा दी है जी नेगेटिव बॉडी के साथ। बॉडी से जाएगी स्विच के अंदर। स्विच जब इसको अलाउ करेगा तो ये नेगेटिव करंट पास करेगी और हमारी जो फ़ैन है ये ऑन हो जाएगा। उधर से पाइप भी हमने लगा दिए जो कि अंदर पानी सप्लाई करेंगे, उससे अंदर वाली जो हमारी हवा होगी वो हो जाएगी गर्म। तो अभी हम गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान से देख लेनी है कि आपकी ये जो आपका सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, ये मैनुअली होता है। इसका ये है कि आप स्विच को ऑन करें, करके इसको बॉडी के साथ यहाँ पे कर दें ड्रैग थोड़ी देर। ड्रैग जब आप करेंगे तो अंदर वाली सुई आपकी ऊपर जानी चाहिए। उस टाइम आप किसी को कह दें कि वो मीटर में देखे, अगर तो ऊपर जा रही है इसका मतलब है अंदर वाला आपका गेज ठीक है और ये वाला सेंसर भी ठीक होगा। तो जो ही गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद वो सुई आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी हीट वाली।
इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ये यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आपकी अंदर वाली हीट वाली सुई कितने जा रही है ऊपर। इधर भी हमने कर दिया है जी इसके कनेक्शन ठीक। अभी करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, और जब स्टार्ट होने के बाद जी जब ये वाली हमारी टेम्परेचर वाली जो नीडल है ये ऊपर गई हुई थी, अभी नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। ऊपर क्यों गई थी कि हमने इसको बाहर बॉडी के साथ डायरेक्ट नेगेटिव करंट पास किया था। अभी ये नीचे आ चुकी है, हम कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद जब ये जाएगी हाफ तक, तकरीबन ये खड़ी हो जाए, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए, ये जो वाइट निशान इसका नज़र आ रहा है यहाँ तक ये जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारा फ़ैन, अगर हमारा स्विच बाहर वाला ठीक हुआ तो ये वो ऑन हो जाएगा। फ़ैन हमारा चल पड़ा था, अभी गया है रुक, और अभी रुक गया है, तो इसको हम दोबारा से थोड़ा एक्सीलेटर देंगे, थोड़ी देर रेस रखेंगे, और एक बार दोबारा चल पड़े तो फिर इसको हम दोबारा इसकी वायरें इधर से टेप वगैरह करके कंप्लीट कर देंगे। ये देखेंगे अभी फ़ैन जब इसने हिट किया बराबर और फ़ैन चल पड़ा, तो एक बार बंद हुआ था फिर दोबारा से चल पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। और इधर से पाइप वगैरह भी हमने लगा दिए, और अंदर की तरफ से आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं कि ये नीचे इसका लगा हुआ होता है वाल, ये वाला है बंद है, तो एक तरफ ऊपर एक तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और दूसरी तरफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये भी देखना है कि यहाँ से ये वॉल बंद ना हो, और इसकी वायर ये ख़राब है, तो जिसकी वजह से ये इसको हाथ से करना पड़ रहा है, वरना ये वायर लगी होती है तो जब आप ऊपर से ऑन ऑफ़ करते हैं तो ये उस टाइम काम कर रहा होता है।